नमस्कार दोस्तों। मुसलमानों को जिन्ना चाहिए अब्दुल कलाम आजाद पंडित नेहरू की जोड़ी नहीं। भाजपा को सत्ता चाहिए, चाहे जिस भी के साथ जाना पड़े, चाहे जो कुकर्म कर्म करना पड़े। और कांग्रेस पार्टी को सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ना है तो आरजेडी को जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना है। देश की जनता आखिर वोट चोरों के साथ क्यों खड़ी होती है, या वोट चोरों का प्रबंधन बेहतर होता है? ये सारे सवाल आज खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए हैं? पहले हम डेटा से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, जिसे बिहार में 90 से ऊपर 91-92 सीटें मिली हैं, और इतनी सीटें मिलने के बाद उसका वोट परसेंटेज 20%। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, उसका 23.25% जो है वोट है, उनका 20.5% है, और उनका 23.25%। और 23.25% पाने वाली आरजेडी के पास सीटें हैं 27। यानी जिसे सबसे ज्यादा बिहार ने वोट दिया वो 27 सीटें पाई। कांग्रेस पार्टी को अपने पिछली बार से 0.8% कम वोट मिला है। यानी कांग्रेस को जो वोट मिला है वो मिला है 8.25%। और 8.25% वोट पाकर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली। लेकिन 2% वोट लेके एआईएमआईएम जो है 5 सीटें जीतती है। एलजेपी 5% वोट लेके 19 सीटें जीतती है, 5% वोट लेके। और जो जेडीयू है वो 18.5% वोट लेकर के 83 सीटें जीतती है। जी हां, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिसको 23.25% वोट मिला वो 27 सीटें जीत रहा है, और जिसको 20.25% वोट मिला वो 91 सीटें जीत रहा है, और जिसे 18.5% वोट मिला वो 83 सीटें जीत रहा है, जिसे 5% वोट मिला वो 19 सीटें जीत रहा है, जिसे 2% वोट मिला वो 5 सीटें जीत रहा है, और 23.25% वाला 27 जीत रहा है, 9.5% वोट लाने वाला 5 सीटें जीत रहा है। तो साहब, खेल क्या है? इस खेल को समझने की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग का मिलकर के वोट चोरी का जो खेल है, जिसे राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया था, उसे बिहार ने प्रूव कर दिया है। बिहार में तमाम सारे वो मतदाता जो हर चुनाव में कभी हरियाणा में वोट डालते हैं, कभी उत्तराखंड में वोट डालते हैं, कभी दिल्ली में वोट डालते हैं, कभी महाराष्ट्र में वोट डालते हैं, कभी कहीं और डालते हैं, और अब वो बिहार में वोट डाल रहे थे। और ऐसे तमाम सारे वोट जब आ जाते हैं तो आता है चुनाव आयोग कैसे खेल करता है। चुनाव आयोग ने जब लिस्ट फाइनल हुई तो लिस्ट फाइनल होने पे जो उसने प्रेस रिलीज जारी की, उस प्रेस रिलीज में उसने जो कहा उसके मुताबिक उसके पास जो वोट थे, वो वोट उसके टोटल वोट का मैं बताता हूं कि टोटल वोट उसके ये हो रहे थे उस समय 7,43,00,000। और जब 11 नवंबर को वोट पड़ा
और उस दिन उसने कहा कि वोट पड़े 7,45,26,858 टोटल वोटर। अब आप समझिए, जिस दिन वोट पड़ा उस दिन वो बढ़ गए 2 लाख से अधिक। अब इसमें आता है कि जब इस तरह से आपके वोट अचानक बढ़ जा रहे हैं, जबकि लिस्ट में के मुताबिक लिस्ट सीज हो गई, उसके कोई वोट बढ़ नहीं सकते हैं, और जब वोट नहीं बढ़ सकते हैं तो फिर आखिर ये कैसे बढ़ गए? तो सबसे बड़ी बात आके यहां पे टिक जाती है। अब दूसरी बात कि जब यह टिक जाता है तो आता है कि आखिर ये वोट किस ढंग से पड़ रहे हैं। तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए, ये चुनाव आयोग के ही डेटा है, मेरे नहीं। ये किसको कितने परसेंट वोट मिला, और जो ये कितने परसेंट वोट मिला, इसमें आप देखिए आम आदमी पार्टी को 0.30% मिला। इसके अलावा AIMIM को 2.02% मिला, बीजेपी को 20.69% मिला। इसके बाद में BSP को 1.53% मिला, CPI को 0.71%, CPIM को 0.66%, CPIML को 2.97% और कांग्रेस को INC को 8.80%, JDU को 18.88% और LJP को, रामविलास पासवान को 5.03% और जो NCP भी लड़ी थी उसे 0.03%, नोटा को 1.81% और जो है इसी तरीके से तमाम दलों को वोट मिले। अब आप इस पे कहेंगे इसमें जो फैक्टर काम किए कि क्यों सीटें जीत ली गई कम वोट में भी, और ज्यादा वोट पाके भी सीटें क्यों नहीं जीती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी सीटों पे जहां पर उसको जीत के लिए जो अंतर चाहिए था, चुनाव आयोग के जरिए वहां पर वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव जीतने का खेल किया। तो पहली चीज कि चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट में उन सीटों पे जहां बीजेपी को लड़ना था, उनके सहयोगियों को लड़ना था, वहां खेल किया। LJP यानी चिराग पासवान को ना तो JDU के लोग पसंद कर रहे थे, न दूसरे और बहुत सारे पसंद कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा हो गया कि चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें जीत गई, वो भी 5% वोट पाके? तो आपको चुनाव आयोग नहीं दिखाई देगा? यस, चुनाव आयोग ने ही यह खेल किया कि इस तरह से वोटों का प्रबंधन किया कि LJP ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाए, और उसके लिए उसने वोटर लिस्ट में भी किया और उसके बाद में जो वोट बढ़े हैं उनमें किया कि हर सीट पर उसको 10 से 12% का जो बढ़ोतरी हो, जो उन्हें जीत में तब्दील कर दे। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे थे पूरी ताकत से वोट दीजिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा, वोट भटके तो आपके बटे तो खेल हो जाएगा। वोट बांटने के लिए आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी दोनों लड़े थे, और जिस तरीके से वो 125 सीटों पे लड़े, उससे उन्होंने वो हरवाने का काम कर दिया, क्योंकि सत्ता बनाने के लिए 122 सीटें ही चाहिए। तो अब आप खेल को समझ लीजिए, जब इस तरह से खेल होता है तो उसी में एक और खेल होता है कि मुसलमानों के वोट बंटने चाहिए। तो देश की आजादी के पहले कैसे होता था? अंग्रेजों ने 2 संगठन बनाए थे, एक मुस्लिम लीग और एक हिंदू महासभा RSS। हिंदू महासभा RSS का
राजनीतिक विंग होता था। ये दोनों साथ साथ लड़ा करते थे एक दूसरे से, और उसके बाद में एक दूसरे के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने का खेल करते थे। वही यहां हुआ। जहां जहां मुसलमानों के एक मुश्त वोट होते हैं तो एक साथ पड़ जाएं, तो इसके लिए तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की जोड़ी हुआ करती थी। आज भी हम भारत में देखते हैं राहुल गांधी और उनके बहुत खास इमरान प्रतापगढ़ी या दूसरे और मुसलमान लीडर्स, और वो इस काम को करने के लिए होते हैं जिन्होंने मुसलमानों को सदैव संरक्षित किया। लेकिन मुसलमानों ने तब भी नेहरू और आजाद को बहुतायत में नहीं पसंद किया, बल्कि वो जिन्ना के साथ चले गए और देश दो टुकड़े हो गया। और आज तक वो मुसलमान हार रहे हैं हर जगह। आज ये स्थिति है कि जब मुसलमानों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, उन्हें आतंकवादी, घुसपैठिया सब कुछ बताया जाता है, तो मुसलमान अपनी लड़ाई मजबूत ढंग से लड़ने की बजाय जिन्ना को पसंद कर लेते हैं। और आज वही जिन्ना की जो पार्टी होती थी हिंदुस्तान के अंदर, वो बदल के AIMIM हो गई है। तो वो उसके साथ चले जाते हैं, उस उवैसी के साथ। नतीजतन वो 5 सीटें नहीं हरवाते हैं, वो 15 सीटें हरवाते हैं। 5 तो ओवैसी जीतता है और 15 सीटें हरवाता है। अब आप समझ लीजिए, तो मुसलमानों के वोट एक मुश्त न आने से यह हुआ। कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी को 2015 में 6.5% वोट मिले थे, 2020 में उसे 9.5% वोट मिले थे, और इस बार 8.25% वोट मिले। लेकिन जो वोट का गणित था विनिंग सीट के तौर पे, वो खराब हो गया। 2015 में 6.5% वोट लेकर भी कांग्रेस 27 सीटें जीती थी, और 2020 में कांग्रेस पार्टी 9.5% वोट लेके 17 सीटें जीती थी। इस बार 8.25% वोट लेके वो 5 सीटें जीतती दिखाई दी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए, तो कुल मिला के BSP के नाम पे दलित चला गया। जिस दलित की लड़ाई, पिछड़े की लड़ाई, पिछड़े की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी राहुल गांधी को वोट नहीं किया। यानी आप समझ लीजिए, उनकी लड़ाई लड़के आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको वही वोट मिला जो कांग्रेस का ओरिजिनल वोट था, शेष वोट नहीं मिला। तो अब नफरत वालों के साथ कुछ वोट गया, कुछ वोट उस 20 साल की सरकार के साथ चला गया, सिंपैथी में या किसी और कारण से। लेकिन हर जगह की गणित चुनाव आयोग ने तय की। तो यानी यह चुनाव किसी पार्टी ने नहीं जीता है, प्रबंधन और चुनाव आयोग की चोरी के कारण जीता गया है। और जीता गया है जिस तरीके से चुनाव में धांधली की गई। धांधली ऐसे कि एक व्यक्ति यहां पर भी वोट डाल रहा है, यहां भी डाल रहा है, यहां भी डाल रहा है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब जगह और JDU के लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन दूसरों पर कार्रवाई हो रही। अपराधियों को टिकट यही लोग दे रहे हैं, लेकिन दूसरे को जंगल राज कह रहे हैं। जो कि चुनाव, चलते चुनाव में हत्या कर रहे हैं, उनके साथ जनता खड़ी हो जा रही। ये अपने आप में इस बात के सबूत है कि जनता खुद सही जगह पर केंद्रित नहीं थी। और फिर इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो रहा था, चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा था। पहले छुप के चोरी छिपे पैसे देने पड़ते थे, अब तो सरकार के खजाने से वो रिश्वत दे दी जाती है। तो वही
महिलाओं के पास और दूसरे लोगों के पास। तो 30 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है 1 महीने के भीतर। 30 लाख करोड़ रुपया। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी रकम लोगों के अकाउंट में चली जाए तो चुनाव तो बिल्कुल प्रभावित होना चाहिए। ऐसे में मैं समझता हूं विपक्ष ने बहुत अच्छा, इतनी विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा कि आरजेडी 23.25%, कांग्रेस 9.25% और उसके सहयोगी दल अपने अपने हिसाब से कुछ वोट लेके आए। नहीं तो शायद ये भी नहीं आते। मैं सलाम करता हूं उनके वोटर्स को जिन्होंने वोट दिया, इसके बावजूद वो लालच में नहीं फंसे, डर में नहीं आए और दूसरी चीजों में नहीं आए। लेकिन मुसलमान अपना दुर्भाग्य खुद लिख रहे हैं। बिहार का गरीब, अति गरीब अपना दुर्भाग्य खुद लिख रहा है और वो अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपनी दूसरी चीजें शायद नहीं चाहता है, इसीलिए वो गलत दिशा में जा रहा है। और इससे समस्या किसी और को नहीं, उसे ही सबसे बड़ी होने वाली है, क्योंकि चुनाव जीतने का काम हो गया। अब तो लॉलीपॉप मिलेगा, लूटा आप ही को जाएगा, निकाला आपसे ही जाएगा, आपका ही हिस्सा खत्म किया जाएगा। जी हां, और लोकतंत्र और संविधान की हत्या इसी बहाने करने के लिए खड़ा है वह तानाशाह शासक जो यही चाहता था कि आप बट जाएं, आप बिक जाएं और आप बर्बाद हो जाएं, आप आवाज ना बने। तो आज वह हो चुका है। जी हां, जय